थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हर साल आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले विश तो मुझे किरण जी का मिला और वो साथ में थी मेरे रात को। हम लोग इमरान साहब के घर गए थे, इमरान नहीं है लेकिन नुज़रत के साथ हम बैठे थे। तो सबसे पहले विश तो मुझे किरण जी ने किया और फिर सारे टेक्स्ट मैसेजेस सबके आने लगे। नहीं, आज मैं सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही हूँ। मेरे भाई बहन, मेरी अम्मी आ रही हैं और सिर्फ हमारी फैमिली मिल रही है। सलमान का तो नहीं आया, आ जाएगा आई होप, या उनको अगर याद नहीं रहे तो शायद नहीं आएगा। मुझे पता है कि उनके दिल में बहुत प्यार है मेरे लिए। पिछला साल तो बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह से धूम 3 कितनी कामयाब हुई। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन नहीं करता हूँ और ना मैं किसी पॉलिटिकल इंसान को या पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर इंसान को खुद तय करना चाहिए। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीबडी। हर आदमी अपना डिसीजन खुद ले और सोच समझ के वोट करें। बहुत सारे यंगस्टर्स अभी इस उम्र के हुए हैं कि वो वोट कर सकते हैं। करीबन 15 करोड़ मैंने सुना है आबादी है जो अब वोटिंग एज में आ गई है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो ज़रूर अपना वोट डालें, यकीनन अपना वोट डालें। हर आदमी अपना वोट डाले। जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके दिल में एक सपना था भारत देश का, जो उन्होंने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है हमारे लिए, कहीं हम भूल ना जाए। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस दिन मुझे वोट डालना है उस दिन मैं उस पहले पन्ने को पढ़ूंगा, अपने आप को याद दिलाऊंगा कि हमारे पूर्वज का क्या सपना था और फिर मैं वोट डालने जाऊँ। लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बड़ा क्लियर हूँ इसके बारे में। और जब भी कभी कोई मुद्दा होता है उस मुद्दे के लिए मैं सामने आता हूँ, उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए या उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। लेकिन कभी कोई मुद्दा ऐसा हो जो हम सबको लगे कि यार ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो हम सब आते हैं सपोर्ट के लिए। हम उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं सोचते, हम देश के बारे में सोचते हैं। तो इस साल मैं राजू हिरानी की पीके है जो क्रिसमस में आएगी, लेकिन किसी नई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। ये साल मैं एंटायरली डेडिकेट कर रहा हूँ सत्यमेव जयते के लिए। इस वक्त मार्च में हमारे 5 शो हैं। इसके बाद जून जुलाई में एक महीना होगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई का महीना होगा, जिसमें हम लोग 4 संडेज में 4 टॉपिक्स दिखाएंगे। और फिर साल के आखिर में एक महीना होगा। तो हम इनको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। इस साल हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। जो इश्यूज़ हैं हम उन बताते नहीं। हम चाहते हैं कि आप जब संडे को देखें शो तो आपको उस दिन कौन सा मुद्दा उठाया हमने, तो हम मुद्दे बताते नहीं कौन से। ये मेरा मानना है कि जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो कुछ लोग होते हैं जो उससे खुश नहीं होते, तो उनकी संख्या कम है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बारे में अलग अलग अफवाहें फैलाएं, गलत सलत बातें फैलाते हैं। जो हिंदुस्तान की जनता है वो खूब समझती है, वो खूब जानती है क्या सच है क्या सच नहीं है। पिछले 25 सालों से वो मुझे देख रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके मन में मेरे बारे में जो भी छवि है वो सही छवि है। तो मैंने उसका फिर पुलिस कंप्लेंट किया, क्योंकि ये जब काम ऐसा हो रहा है डिफेमेशन का, तो मुझे लगा कि मुझे कानूनी कदम उठाना चाहिए। और मैंने वो जिम्मेदारी पुलिस के हाथ में दी है कि वो पता करें कौन है जो काम कर रहे हैं, जो गलत काम है वो जो कर रहे हैं, ये उनके बारे में पता करें, तफ्तीश करें और जो भी एक्शन है वो लें। नहीं, ज़रूर लेता हूँ मैं, ज़रूर पैसे लेता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। आप भी काम करती हैं, आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं पैसे लेके अच्छा काम करता हूँ, ये मेरी कोशिश है। देखिए, पैसे लेके मैं बुरा काम नहीं कर सकता, पैसे लेके मैं अलग अलग किस्म के काम कर सकता हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं पैसे भी लूँ, कमाऊँ, क्योंकि मैं मेहनत की कमाई कर रहा हूँ। मैं पूरा साल दे रहा हूँ किसी भी एक चीज़ को। लेकिन अगर आप मेरा टोटल देखेंगे तो मैंने गंवाया है, क्योंकि मैं अपने एड से बहुत ज़्यादा कमाता था, लेकिन मैं अब नहीं कर रहा हूँ। तो आर्थिक लेवल पे मैं इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली सोचूं या कमर्शियली सोचूं तो मैं बहुत कम कमा रहा हूँ जितना कि मैं कमा सकता हूँ। इसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कमाई बहुत ज़्यादा है अलग तरीक़ों से। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे एक से एक कमाल के लोगों से मिलने को मिल रहा है देश के अलग अलग कोने से। तो मैं अपने आप को बड़ा एनरिच्ड फील करता हूँ, समृद्ध फील करता हूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं फ्री कर रहा हूँ शो, नहीं, मैं पैसे ले रहा हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसकी मुझे पैसे मिलने चाहिए। हम जो कह रहे हैं शो पर वो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ कहें, कोई भी मुद्दे को लेकर हम पॉजिटिव चीज़ कहें। मिसाल के तौर पे कन्या भ्रूण हत्या हम कहते हैं कि लोग न करें। अब कुछ लोग उससे नाराज़ हो सकते हैं, क्या किया जाए। जो लोग व्यवस्था जैसी है उसमें उनको फ़ायदा है, वो बदलाव नहीं चाहते, तो वो शायद मुझसे नाराज़ हों कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें। लेकिन मेरा ये मानना है कि 99% जो लोग हैं इस देश के वो बदलाव चाहते हैं और उन्हें खुशी होगी कि चीज़ें बदलें, हमारा देश बेहतर हो, जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो सामने आएँ, लोग उसको समझें और उस पर कदम उठाएँ, सही कदम उठाएँ। तो कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमसे नाराज़ होंगे, लेकिन इसलिए हमने हमारी जो सीज़न 2 की शुरुआत हमने गहलोर से की, दशरथ मांझी के गांव से की, और उसकी वजह यही थी क्योंकि हम भी दशरथ मांझी जी से इंस्पिरेशन लेके, प्रेरणा लेके हम भी उसी तरह काम करना चाहते हैं कि चाहे लोग हमको हमारे बारे में झूठ फैलाएं, चाहे हमें डिफेम करने की कोशिश करें, बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन हम उससे या हमें डराने की कोशिश करें, हम उससे ना डर के, कुछ लोग हंसते भी हैं हम पे, उससे ना डिस्टर्ब होके, ना कंफ्यूज होके हम लोग अपने रास्ते पे लगे रहें। ये हमारी कोशिश है, इसलिए हमने हमारा सीज़न 2 वहीं से अनाउंस किया। नहीं मुझसे तितली नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है ये बात सुन के कि सलमान साहब भी सोशल शो शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, बेहतर है, और ज़्यादा लोग देश के बारे में सोचें, ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैं होली के दिन पैदा हुआ था। 14 मार्च 1965 को होली का दिन था। तो जब मैं पैदा हुआ तो अम्मी बताती हैं कि नर्स जो है आई, वो उसने मेरे गाल पे रंग लगाया। मैं हर साल होली हमेशा अपने परिवार के साथ मनाता हूँ। हम जाते हैं नासिर साहब के घर पे और दिन भर वहीं रहते हैं, पूरी फैमिली साथ होती है, तो एक फैमिली अफेयर होता है होली के दिन। दोस्तों, मेरी तरफ से होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। Keep watching and subscribe to Bollywood Wala now.